Hello students, I am Nagen Pratap Singh, your geography teacher. You are all welcome in today's online classes. In my previous video, I told you about the development of resources. But in this video, I will discuss about the resource planning. But before starting it, I would like to tell you that what types of our development of resources should be. So listen carefully. रिसोर्सेज का डेवलपमेंट कैसा होना चाहिए? तो रिसोर्सेज का डेवलपमेंट हमको सस्टेनेबल डेवलपमेंट के तहत करना चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट दैट should take place without damaging the environment, and development in the present should not compromise with the needs of the future generation. सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ऐसा विकास जो बना रहे, जो वर्तमान में है उस विकास के लिए फ्यूचर में भी मौका मिले, और ऐसा होना चाहिए जिससे कि हमारा पर्यावरण भी डैमेज न हो और हम अपने फ्यूचर के लिए भी विकास के मार्ग को खुला रखें। ऐसा नहीं कि हम केवल प्रेजेंट के बारे में ही सोचें, बल्कि हमें फ्यूचर के बारे में भी सोचना चाहिए कि हमारी आवश्यकताएं फ्यूचर में कैसे पूरी होंगी। अब देखिए, जो हमारा टॉपिक है नेक्स्ट, रिसोर्स प्लानिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल हियर वन क्वेश्चन इज arising that why do we need resource planning? हमें रिसोर्स प्लानिंग की आवश्यकता क्यों है? Why? We need resource planning only due to unequal and uneven distribution of resources. इसको मैं आपको समझा देता हूं कैसे रिसोर्सेज का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है। तो देखिए, आप जानते हैं कि जो रिसोर्सेज मध्य प्रदेश में मिलते हैं वो महाराष्ट्र में नहीं मिलते। जो रिसोर्सेज झारखंड में मिलते हैं वो अन्य जगहों पे नहीं मिलते। जैसे झारखंड जो है आयरन और मेटालिक मिनरल्स के रूप में बहुत ही वो जगह प्रसिद्ध है। ये चीज़ें काफ़ी मात्रा में वहाँ मिलती हैं, लेकिन यही चीज़ें अन्य जगह नहीं मिलती। इसका मतलब ये जो हमारा नेचुरल रिसोर्सेज है जो अलग अलग हैं, वो सारी नेचुरल रिसोर्सेज हर जगह अपने देश के हर कोने में नहीं मिलता है। यही कारण है कि हमें रिसोर्सेज प्लानिंग की आवश्यकता होती है, क्योंकि जिस जगह जो चीज़ मिलता है उस चीज़ की देश के अन्य कोनों में भी, अन्य जगहों पर रहने वाले लोगों के लिए भी उन चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो उन लोगों की आवश्यकता कैसे पूरी होगी? तो उन लोगों की या हर व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमें रिसोर्स प्लानिंग की आवश्यकता होती है। रिसोर्स प्लानिंग के 3 स्टेप्स हैं। जो पहला स्टेप्स होता है वो है आइडेंटिफाइंग। आइडेंटिफाइंग का मतलब होता है पता लगाना। किस चीज़ का पता लगाना? कि नेचुरल रिसोर्सेज कहाँ कहाँ हैं, किस मात्रा में हैं, उनकी क्वालिटी क्या है। तो रिसोर्स प्लानिंग का जो पहला स्टेप होता है पता लगाना, आइडेंटिफाइंग ऑफ रिसोर्सेज। समझ में आया? दूसरा जो स्टेप होता है रिसोर्स प्लानिंग का वो होता है प्लानिंग स्ट्रक्चर। इट मीन्स जब हमें ये पता चल जाता है कि किस जगह पे रिसोर्सेज हैं, तो उन रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करने की भी बात होती है कि उन रिसोर्सेज को हम कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो उसके लिए हमको चाहिए टेक्नोलॉजी। तो दूसरा जो स्टेप होता है कि हमें टेक्नोलॉजी की भी व्यवस्था
करनी चाहिए कि किन किन तकनीकी या किन किन तकनीकी वस्तुओं की, चीज़ों की हमें आवश्यकता होगी। तो टेक्नोलॉजी जो है सेकंड स्टेप होता है। जैसे मान लीजिए कि कोयले का खदान है, हमको कोयला निकालना है, तो पहले के समय में हम मज़दूरों का प्रयोग करते थे, लेकिन आज के समय में नई नई टेक्नोलॉजी हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी हैं, जिससे कि जो मज़दूर काम करते हैं उनको किसी तरह का नुकसान न हो और ज़्यादा से ज़्यादा हम उसमें से कम समय में एक्सट्रैक्ट भी कर सकें। ये होता है दूसरा प्लानिंग टेक्नोलॉजी का। इसे ही करते हैं प्लानिंग ऑफ स्ट्रक्चर। और तीसरा जो स्टेप इसमें होता है वो होता है ओवरऑल डेवलपमेंट। ओवरऑल डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि जहाँ ये रिसोर्सेज हैं वहाँ एक्सट्रैक्ट किए, इंडस्ट्रीज लगाए, उस क्षेत्र का विकास हुआ। लेकिन विकास ऐसा होना चाहिए जो नेशनल लेवल पे होना चाहिए। एक जगह के विकास के साथ साथ हमारे पूरे राष्ट्र का, पूरे व्यक्ति का विकास होना चाहिए और इस तरह के ही विकास को हम कहते हैं ओवरऑल डेवलपमेंट। तो हमें रिसोर्स प्लानिंग की क्यों ज़रूरत होती है ये भी मैंने बता दिया, क्योंकि ये जो रिसोर्सेज हैं अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, इसलिए हमें रिसोर्स प्लानिंग की आवश्यकता पड़ती है। इसके 3 स्टेप्स हैं। आइडेंटिफाइंग ऑफ रिसोर्सेज, पता लगाना रिसोर्सेज का। उसके बाद स्ट्रक्चर प्लानिंग कि कैसे हम, किस टेक्नोलॉजी की मदद से हम एक्सट्रैक्ट करेंगे। और तीसरा है ओवरऑल डेवलपमेंट कि उस जगह के विकास के साथ साथ वो विकास ऐसा हो कि राष्ट्र के विकास में भी काम आए। नेक्स्ट जो पॉइंट हमारा है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी हमको रिसोर्सेज को किस तरह से कंजर्व करना चाहिए। देखिए, महात्मा गांधी जी ने भी कहा था कि देयर इज एनफ फॉर एवरीबॉडीज नीड बट नॉट फॉर एनीबॉडीज ग्रीड। इसका मतलब ये हुआ कि गांधी जी ने ये कहा था कि सबकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हमारे पास रिसोर्सेज हैं, लेकिन किसी की लालच की पूर्ति के लिए हमारे पास रिसोर्सेज पर्याप्त नहीं है। इसलिए हमें उतना ही रिसोर्सेज का यूज करना चाहिए जितना हमें ज़रूरी है, क्योंकि उसको फ्यूचर के लिए भी, फ्यूचर जनरेशन के लिए भी, फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए भी उसे बचाकर रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनका वो लिमिट में है, उनकी क्वांटिटी लिमिटेड है। यदि हम आज ही खर्च कर देंगे फिर फ्यूचर के लिए क्या रखेंगे। तो ज़रूरतों के लिए तो पर्याप्त है, लेकिन किसी लालच के लिए, किसी की लालच की पूर्ति के लिए पर्याप्त नहीं है। इन्होंने ये भी कहा था कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी की बात की थी। मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी एक डेवलपमेंट का हिस्सा होता है, विकास का हिस्सा होता है। क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल हम पहले खेती के लिए, जोताई के लिए क्या प्रयोग करते थे? बैल, मैन्यूर डाला करते थे, गोबर का खाद डाला करते थे, घर के बीज बोया करते थे। लेकिन प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हमने नए नए टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया। ठीक उसी तरह से नए नए इंडस्ट्रीज बैठाए गए, नई नई मशीनें आईं, नए नए तरीके से तेज़ी के साथ अच्छे प्रोडक्ट्स बनाने लगे हम लोग। तो उससे एक नेचर पे दुष्प्रभाव भी पड़ा। क्या? एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज। क्योंकि जितनी ज़रूरी है उससे कहीं अधिक हम रिसोर्सेज का यूज कर रहे हैं, और जो अत्यधिक हम यूज कर रहे हैं, अपने आवश्यकता से भी अधिक उसका हम यूज कर रहे हैं रिसोर्सेज का। इसका मतलब हम रिसोर्सेज की बर्बादी कर रहे हैं। इसलिए हमको रिसोर्सेज को बचा के रखना है, बर्बाद नहीं करना है। यही पॉइंट है इसमें कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज में। इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में मैं लैंड रिसोर्सेज
उनके यूज़, लिमिटेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन लैंड मास टॉपिक को लेके आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।